तो बात कर रहे थे हम पीरियोडिक वेव्स की। तो ऐसी वेव मोशन जो कि अपने आप को एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे, वो कहलाती है पीरियोडिक वेव्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेव का। तो जैसा कि आपको बताया कि वेव जो है डिस्टर्बेंस है स्पेस और टाइम में, और इसकी जो दो मेन टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमने पढ़नी है मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स के बच्चे दो टाइप्स हैं। मैकेनिकल वेव्स शायद आपको याद हो कि ये वो वेव्स होती हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मैकेनिकल वेव्स के आगे दो टाइप्स हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स जो कि आगे एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाती हैं, ठीक है। जैसे कि साउंड वेव्स, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है, तो ये किस्म की प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं कि एनर्जी जो है वो बिटवीन फ्यू पॉइंट्स जो है वो कन्फाइंड होके रह जाती है। तो मतलब जहाँ पे एनर्जी ज़ीरो है वहाँ पे ज़ीरो ही रहेगी, और कुछ पॉइंट्स जो है वो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो गेन कर लेंगे। इस पे नेक्स्ट जो है वो डिटेल बात आएगी। तो प्रोग्रेसिव वेव जो आगे एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, और स्टेशनरी वेव जो आगे एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करती, बल्कि एनर्जी कुछ पॉइंट्स के दरमियान कन्फाइंड होकर रह जाती है। प्रोग्रेसिव वेव में आगे बचे दो टाइप्स हम पढ़ेंगे, और एक है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में आपको याद हो कि जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, जबकि जिसमें पार्टिकल्स की जो मोशन है और वेव की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल हो, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पीरियोडिक वेव्स। इसमें आप देख रहे हैं कि एक बॉडी के मूव करने से हमने एक वेव कंसीडर की है, और ये साइन वेव हमने कंसीडर की है। अब इसमें चंद एक करेक्टरिस्टिक्स का हमें पता होना चाहिए, वो करेक्टर्स कौन कौन सी हैं। इसको हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, ये शायद आपको पहले भी पता हो। 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा था एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और पीरियड। एम्पलीट्यूड क्या है? जो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये उसकी मेन पोजीशन है, वाइब्रेट करने से पहले ग्रीन लाइन से आपको नज़र आ रहा होगा, और ये जो मैक्सिमम पोजीशन है वहाँ तक, तो मीन से लेकर एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। फिर बच्चे जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ क्या है? कोई से दो क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान का जो कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ है उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाएगा। तो मिसाल के तौर पे ये देखें, ये है हमारा क्रस्ट, ये है ट्रफ, और ये उससे अगला क्रस्ट। तो इस तरह इस क्रस्ट से लेकर अगले क्रस्ट तक का डिस्टेंस ये याद रखिएगा कंजेक्टिव। तो ये जो है वो कहलाएगा वेवलेंथ, और इसे हम लैम्डा से जाहिर करेंगे। लेकिन लाजमी नहीं, क्रस्ट ट्रफ भी हो सकते हैं ये। तो एक ट्रफ से लेकर अगले ट्रफ तक का डिस्टेंस, वही कि कंजेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। तो लेकिन लाजमी नहीं क्रस्ट और ट्रफ हों, वो जो एनी सक्सेसिव आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ द वेव, इनके दरमियान का डिस्टेंस भी जो है वो वेवलेंथ कहला सकता है। अब मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ ये उसका ये जो है वो ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये नीचे वाला। तो यहाँ पर वेव एक कंप्लीट हो जाती है जिसमें क्रस्ट भी आ जाता है और ट्रफ भी। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये भी जो है वो कहलाता है वेवलेंथ। फिर बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो टोटल जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है यूनिट टाइम में, यूजुअली जो है वो एक सेकंड में, तो एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है बॉडी वो फ्रीक्वेंसी है। और वाइब्रेशन क्या है? एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम वाइब्रेशन कहते हैं। और जो पीरियड है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन आप याद रखिएगा कि टाइम पीरियड टी जो है
वो इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल के, t इज इक्वल टू 1/f के। यूँ भी पूछा जा सकता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, वो आंसर 1 होगा। अब ये एक प्रूफ है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हमारी 10th में भी था। अब इसमें हम क्या करते हैं कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो अगर टाइम हो इक्वल टू टाइम पीरियड के, अगर टाइम हो इक्वल टू टाइम पीरियड के, तो आप देखेंगे वो बॉडी एक वाइब्रेशन जब कंप्लीट करती है, तो एक वाइब्रेशन जब बॉडी कंप्लीट करती है तो वो कितनी वेव्स बनाती है, एक ही वेव बनती है। तो जब बॉडी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, ये मीन से गया एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से गया मीन, मीन से गया फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, और फिर जो है वो वापस मीन पर। तो इस तरह जब बॉडी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है तो इस दौरान वो जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो कितना होता है, 1 वेव लेंथ। क्योंकि अगर आप यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस देखें तो आप देखेंगे ये किसके इक्वल है, 1 वेवलेंथ के बराबर है। ठीक है, तो अगर टाइम हो टाइम पीरियड के तो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 1 वेवलेंथ के। तो इस वजह से d की जगह आप पुट कर देंगे लैम्डा, और टाइम जो है उसकी जगह पुट कर देंगे टाइम पीरियड, तो v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। तो जब आप ये वैल्यू प्लेस करेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो 1/t इक्वल टू एफ होता है, तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो ये कैसे किया, v इज इक्वल टू क्या आया, लैम्डा, और लैम्डा ओवर t था ना, उसे आपने लिख दिया v इज इक्वल टू लैम्डा डॉट 1/t। तो जो 1/t है उसे आपने क्या लिख दिया, f। तो क्या आ गया, v इज इक्वल टू, इसको चाहिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और बच्चों नेक्स्ट ये आ जाता है जब प्रूफ कर लेते हैं कि फेज रिलेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द वेव जो है, कुछ पॉइंट्स हैं वो इन फेज हैं और कुछ जो है वो आउट ऑफ फेज है। इन फेज का क्या मतलब है कि जैसा कि एक क्रस्ट पे पॉइंट है तो अगला पॉइंट अगले क्रस्ट पे जो पॉइंट होगा वो इन फेज कहलाएगा। लेकिन अगर एक पॉइंट क्रस्ट पे है और दूसरा ट्रफ पे है तो ये आउट ऑफ फेज जो है वो पॉइंट्स कहलाएंगे। और इनके दरमियान डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इसको हम देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं ये एक वेव बनाई है, ठीक है, से कि ये एक वेव है। अब इसमें देखें ये है 0, ठीक है, यहाँ पर जो ये ले लें ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है वो कितने का है, लैम्डा का। इसी तरह अगर नेक्स्ट जो है यही वेव, अगर हम नेक्स्ट हम एक बड़ी सी वेव बनाते हैं, ठीक है, तो ये सही तो नहीं बनेगी, तो ये लैम्डा इनके दरमियान का गैप हो गया था। अगर इसके और इस पॉइंट के दरमियान देखो तो कितने का गैप होगा, 2 लैम्डा। अगर इसके और इसके दरमियान का गैप देखूं तो ये कितने का होगा, 3 लैम्डा का। तो आपने देखा कि यहाँ पर लैम्डा है या 2 लैम्डा है या 3 लैम्डा है, यानी कि लैम्डा का कोई मल्टीपल है, होल मल्टीपल है, सही। तो ये जो है वो पॉइंट्स हैं जो कि क्या हैं, इन फेज हैं। लेकिन ये तो था क्रस्ट के लिए, क्या ट्रफ के लिए भी यही है, तो हाँ जी, ट्रफ के लिए भी ऐसा ही है जैसा कि ये एक ट्रफ है, ठीक है। अब अगला जो ट्रफ है इस तक का जो डिस्टेंस है इसका क्या है, लैम्डा है। उससे अगला जो ट्रफ है, ठीक है, उस तक का डिस्टेंस इसका क्या है, 2 लैम्डा। उससे अगला जो है वो क्या होगा, 3 लैम्डा। तो इस तरह आप लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो इस तरह आप बता सकते हैं कि जो पॉइंट्स इन फेज हैं एक ही लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, उन तमाम का जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है, लैम्डा, या लैम्डा का कोई होल मल्टीपल होता है। अच्छा, अगर वो आउट ऑफ फेज है तो उनका फेज डिफरेंस क्या होगा, मिसाल के तौर पे ठीक है ये, ठीक है ये। अब इन दोनों के दरमियान का जो गैप है वो है लैम्डा ओवर 2, ठीक है। अब मैं इसका और इस पॉइंट का लेता हूँ। अब आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक का लैम्डा, और क्रस्ट से लेकर ट्रफ तक का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2,
ये कितना आ गया 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, इसी तरह अब आप देखें इस क्रस्ट से लेकर इस ट्रफ तक का डिस्टेंस देखें। ठीक है, तो पहले हम यूं देखते हैं, इस क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस लैम्डा, इस क्रस्ट से इस क्रस्ट तक का डिस्टेंस जो है वो लैम्डा, तो ये हो गया लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा। लेकिन इस क्रस्ट से इस ट्रफ तक का डिस्टेंस कितना है लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 लैम्डा बाई 2। तो आप देखें क्या आ रहे हैं, जो पॉइंट्स आउट ऑफ फेस हैं, यानी कि जैसे क्रस्ट ऑफ का 5 लैम्डा ओवर 2, 3 लैम्डा ओवर 2, या फिर कितना आया लैम्डा ओवर 2। तो डिस्टेंस आ रहा है लैम्डा ओवर 2, फिर क्या आया 3 लैम्डा ओवर 2, फिर क्या आया 5 लैम्डा ओवर 2। तो इस तरह हमें पता चला कि वो या तो लैम्डा ओवर 2 है या लैम्डा ओवर 2 का कोई ऑड मल्टीपल है। जैसे ये 1 लैम्डा ओवर 2 है, ये 3 है, ये 5 है, इसका मतलब है अगला 7 लैम्डा ओवर 2 होता। तो ये लैम्डा ओवर 2 या उसका कोई ऑड मल्टीपल है, वो पॉइंट्स जो कि क्या है आपस में आउट ऑफ फेज हैं। अच्छा, ये जो है एट एनी डिस्टेंस x 1 पॉइंट लैग बिहाइंड द अदर बाय फेज phi इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा x। ये कैसे आ गया, अब इसमें क्या किया उसने कि ये देखिए ये एक वेव है। ठीक है, फर्ज करें एक हमने वेव, इसका जो फेज है मतलब टोटल अगर मैं फेज कहूँ तो वो किसके बराबर है 2 पाई, और अगर इसका यहाँ से लेकर डिस्टेंस कितना है x, वो किसके इक्वल है लैम्डा के। तो एक किस्म का उसने फाई ओवर x की जो रेशियो लिखी है वो क्या है 2 पाई ओवर लैम्डा। ठीक है, यानी कि टोटल फेज आपको पता है कि किस पे एंगल आएगा 0 पे, ये 90 पे, ये 180, ये 270 और ये 360, तो 360 पे ये फाई आएगा। इस हिसाब से आप कोई भी जो डिस्टेंस है x वो निकाल सकते हैं या फाई निकाल सकते हैं। अब जैसे x बराबर आ जाएगा, x इधर जाएगा, ये इधर आएंगे, तो क्या आ जाएगा फाई लैम्डा ओवर 2 पाई। ठीक है, अब इसको अब हम कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर x पता हो तो फाई, और अगर फाई पता है तो हम x को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, वो किस तरह, इसको हम देखते हैं। जैसा कि अभी हमने लिखा x इज इक्वल टू फाई लैम्डा ओवर 2 पाई। अब इसको देखते हैं। ठीक, ये एक वेव है, सही। अब मैं पूछूं कि बताएं बच्चे इस पॉइंट में ये C है और इस पॉइंट ये T है, इसके दौरान इसके दरमियान कितना डिस्टेंस x है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान x यानी कि कितना डिस्टेंस है। अब इसके लिए यहाँ आपको फाई पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको फाई पता है, अब आपको पता है C जो है वो एंगल जिस पे है वो है 90, और T जो है वो जिस एंगल पर है वो है 270। तो 90 और 270 का जो गैप है वो कितने का है 180 का, 180 मल्टीप्लाई लैम्डा ओवर 2 पाई। अच्छा, क्योंकि ये रेडियन में हमें लिखना चाहिए तो 180 के बजाय बेहतर क्या है हम जो है वो क्या लिखें पाई, पाई रेडियन लैम्डा ओवर 2 पाई। तो ये डिग्री में लिखा है, तो डिग्री में नहीं लिखेगा पाई, तो पाई से पाई कट गया तो बाकी क्या बचा लैम्डा ओवर 2। तो आपको ये पता चल गया, अब आपको फेज पता था तो आपने x फाइंड कर लिया, और वो क्या है, वो है कि C और T के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है लैम्डा ओवर 2। अच्छा, फर्ज करें कि आपको फाई फाइंड करना है 2 पाई x ओवर लैम्डा। तो अगर आपने फाई फाइंड करना है तो आपको x पता होना चाहिए। अब वो कैसे, मिसाल के तौर पे ये आपने एक वेव ले ली, अब आपको x पता होना चाहिए तो है। अब मैं पूछूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फेज डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के दरमियान फाई जो है वो कितना है। ठीक है, अब फाई पता चलाना है तो हमें x पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप देखें ये पूरी वेव है यहाँ से यहाँ तक, और ये लैम्डा के बराबर है। तो जो यहाँ से यहाँ तक है ये आधी वेव है, और आधी वेव किसके इक्वल होगी लैम्डा ओवर 2 के। तो यानी कि इस केस में x इक्वल है लैम्डा ओवर
2 के, तो यहाँ पर मैं लैम्डा ओवर 2 पुट कर दूँ, तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा ओवर 2, ये वाला लैम्डा, ठीक है। लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 से 2 कट गया, पाई। तो मतलब ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है कितने का है, पाई का। तो अगर आपको x पता हो तो फाई फेज डिफरेंस, और अगर फेज डिफरेंस है तो x यानी कि जो डिस्टेंस है अलोंग द x एक्सिस वो आप फाइंड कर सकते हैं। लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है बच्चों, इसको देख लीजिएगा और पढ़ के देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो वो वैसा ही है जैसा कि ट्रांसवर्स वेव, तो उसमें बस ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो कंसेप्ट आता है कंप्रेशंस का और रेयरफैक्शंस का, उसको आप देखना होगा, बाकी सारी डेफिनेशंस सेम ही है। तो वो देख लीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।